स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पाठ 13 हुदहुद। आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद क्या होती है बच्चों? पता है आपको? हुदहुद एक चिड़िया का नाम होता है। तो इसमें उसके बारे में इस पाठ में उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आप लोग ओपन करेंगे हुदहुद, पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? जो कलगी होती है, कई पक्षियाँ ऐसे होती हैं जिनके सिर के ऊपर बना रहता है इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? ये कलगी होती है। ये देखिए, तो हुदहुद के सिर में भी कलगी होती है। जैसे बुलबुल के सिर में होती है ना कलगी, वैसे ही हुदहुद के बारे में बताया गया है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी क्या होती है? पक्षियों के सिर के ऊपर होती है। ये देखिए, तो इस कहानी को पढ़ते हैं हम। शुरू करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक बार क्या होता है? सुलेमान नाम के बादशाह, बादशाह का अर्थ होता है राजा। उड़न खटोला जो उड़ने के लिए काम में आता है, उसमें बैठकर उड़ते हैं। ओके, उड़न खटोला जो आकाश में चलता है उसको क्या बोलते हैं? उड़न खटोला। तो एक बार क्या होता है? सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला में बैठकर कहीं जा रहे थे। कौन? सुलेमान नाम के बादशाह, राजा। एक राजा थे, उनका नाम क्या था? सुलेमान। वो अपने उड़न खटोले में, ओके, उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी उन दिनों। क्या थी? बहुत गर्मी थी। धूप से वह परेशान हो रही थी। बहुत धूप थी, तो वो क्या कर रहे थे? बहुत परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। जो राजा थे उन्होंने क्या कहा? आकाश में जो गिद्ध उड़ रहे थे, तो गिद्धबाज जो उड़ रहे थे, तो उनसे कहा तुम अपने पंखों से मेरे सिर में छाया कर दो। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जो गिद्ध थे उन्होंने क्या किया? ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम छाया नहीं करेंगे। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्या कहा? गिद्धों ने बहाना किया, बनाया और कहा हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया आपको कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। सुलेमान आगे बढ़ते गए अपने उड़न खटोले में। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया, प्रधान। ओके, सुलेमान आगे बढ़ गए और कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट का अर्थ होता है मुलाकात। हुदहुदों की, हुदहुद चिड़िया होती है, उनके मुखिया से हुई, उनका प्रधान जो होता है उनसे हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। सुलेमान ने क्या किया? उनसे भी सहायता मांगी। मदद मांगना, सहायता मांगी। वह चतुर था। वह, चतुर का अर्थ होता है चालाक। वो जो हुदहुदों का मुखिया था वो क्या था? बहुत चालाक था, चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। उसने क्या किया? फौरन जल्दी से अपने दल के हुदहुदों को इकट्ठा, अपने दल के, जो उनका दल था एक साथ जा रहा था, सभी हुदहुदों को एकत्रित करके क्या किया? सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो सुलेमान ने क्या कहा?
कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, सहायता मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम क्या हो? गिद्धों से बहुत छोटे हो लेकिन बहुत उनसे चालाक अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तुम सबने मिलकर क्या करती है? मेरी सहायता, मदद करती है। तो नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों? मैं आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न, खुश। तो सुलेमान ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा कुछ भी चाहना हो के। तो कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, मैं उसको पूरी कर दूँगा। मुखिया ने कहा महाराज, मैं अपने सभी साथियों की सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। तो जो हुदहुदों का मुखिया था उसने कहा महाराज, मैं अपने साथियों की सलाह मशवरा लूँगा, उसके बाद मैं आपको इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो मुखिया ने साथियों से उनकी सलाह ली और कहा महाराज, हमको यह वरदान दीजिए, आपको वरदान देना है तो हमको यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल जाए। उसने क्या कहा? हुदहुदों के मुखिया ने, महाराज आपको वरदान देना है तो हमको ये वरदान दीजिए कि हम सबके सिर पर आज से सोने की कलगी निकल जाए। बादशाह हंसे और बोले मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? तो बादशाह उसकी बात पर हंसे, मुखिया की बात पर हंसे और उन्होंने बोला मुखिया, इसका फल क्या होगा? इसका फल का अर्थ होता है परिणाम। इसका फल क्या होगा? जब मैं सोने की कलगी दूंगा तुम्हें तो इसका फल क्या होगा? क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? मुखिया बोला हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श, सलाह करके। ओके। मुखिया बोला हाँ महाराज, मैंने आपस में खूब परामर्श करके यह वर आपसे मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलेमान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मान ली। ओके। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार की और सभी जो हुदहुदों का झुंड था उनके सभी के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। ओके। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो जब उनको सोने की कलगी मिली तो सब लोगों ने सोने की कलगी को देखा। लोगों ने क्या किया? जो हुदहुदों के सिर में सोने की कलगी आई थी तो उनको देखा तो लोगों ने क्या किया? हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उनको सोना इकट्ठा करना था। ओके। तो क्या किया? लोगों ने हुदहुदों के पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। हुदहुदों का जो वंश था, हुदहुद थे, वो खत्म होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो हुदहुदों का वंश समाप्त होने को आ गया था, खत्म होने को आ गया था। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला। तो मुखिया घबराकर कहाँ पहुंचा? बादशाह राजा सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाए।
जो ये सोने की कलगी है, इसके कारण तो हमारा वंश जो परंपरा है, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। सुलेमान ने क्या कहा? मैंने तो शुरू में ही तुमको चेतावनी दी थी, तुमको बता दिया था कि सोने की कलगी से तुम्हारा क्या होगा, क्या फल होगा, यह तुमने सोच लिया है, ऐसा सुलेमान ने कहा था ना पहले। तो उन्होंने चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। तो क्या कहा सुलेमान ने? खैर जाओ, कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सिर का ताज, सिर में जो ताज है, कलगी है, सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का होगा, सुंदर पंखों का होगा, ओके, हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा बढ़ा रहा है। जो सिर पर परों का ताज होता है वो क्या होती है? कलगी होती है। तो तभी से सोने का न होकर हुदहुदों के सिर का ताज, सिर पर परों का ताज कलगी शोभा पा रहा है। जो कलगी है, किसका? परों का ताज तब से शोभा बढ़ा रहा है हुदहुदों के, ओके। तो बच्चों पेज टर्न करेंगे। ये हुदहुद चिड़िया है, देखिए ये सिर पे कितना अच्छा है ना, इसका कलगी अच्छी लग रही है ना। ये क्या है? परों का जो पंख है उसके जैसा दिखता है। पहले ये क्या होता था? सोने का था। जब लोगों ने इसको मारना शुरू किया तो हुदहुदों का जो मुखिया था वो कहाँ आया? बादशाह सुलेमान, राजा सुलेमान के पास आया। उसने कहा, हमारा तो वंश खत्म हो रहा है, जब ये सोने की कलगी के कारण, जो ये ताज होता है, इसके कारण हमारा वंश खत्म हो रहा है। तो राजा ने क्या किया? सुंदर सा क्या किया? ये ताज उनसे कहा कि सुंदर सा ये कलगी तुम्हें दे रहे हैं, सुंदर सा ताज दिया। जो सोने का था उसको हटाकर क्या किया? एक किसका ताज बनाया? सिर पर परों का ताज बनाया, परों का, ओके। परों का ताज हुदहुदों को दे डाला, ओके। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। हुदहुद क्या है? एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। हुदहुद बहुत सुंदर पक्षी है, देखिए ये है ना। तो इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या होता है? इसका सिर की कलगी होती है। ये कलगी है ना, बहुत सुंदर होती है ये, ओके। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, वैसे तो क्या करता है? इकट्ठा किए रहता है, इसको कलगी जो है इसको समेटे रहता है। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को, जो ये पर हैं, फैला लेता है। जब किसी भी तरह की आवाज़ होती है, ये चौकन्ना, चकित होकर इन परों को, जो ये पर हैं, इनको फैला देता है, ओके। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। तब जब वो चौकन्ना होकर उसको फैला देता है तो जो ये पंखी है, जो ये कलगी है, किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। जो ये कलगी है इसके बारे में अभी हमने एक सुंदर कहानी पढ़ी है, ओके। अब क्या होता है आगे? हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ये हुदहुद चिड़िया जो होती है उसका शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला होता है। चटकीला, चटक कलर का होता है, तीखे कलर का, चटकीला, ओके। पंख काले काले होते हैं। पंख कैसे होते हैं? हुदहुद के काले होते हैं, काले काले होते हैं, जिन पर मोटी
सफ़ेद धारियाँ होती है। जो हुदहुद है इसके पंख काले होते हैं और इन पर क्या होती हैं, मोटी मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। ये गर्दन होती है, उसका अगला हिस्सा क्या होता है, बादामी रंग का होता है। ओके, चोटी भी बादामी रंग की होती है। जो चोटी होती है वो भी क्या होती है, बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। जो सिरे, जो आगे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं, काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। ओके, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। जो हुदहुद होती है उसकी चोंच लंबी होती है, पतली होती है और तीखी होती है। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, चोंच कैसी है, लंबी है, पतली है और तीखी है। ओके, इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। जो लंबी चोंच, लंबी पतली तीखी चोंच के कारण ये क्या करती है, आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को खोजती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी जो होती है उससे बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं। किससे मिलती है, नहरनी से मिलती है और शायद इसीलिए इसे कहीं कहीं क्या बोलते हैं, हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं, हुदहुद को कहीं कहीं पर क्या चिड़िया बोलते हैं, हजामिन चिड़िया। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। जो हुदहुद चिड़िया होती है हमारे देश के सभी भागों में पाई जाती है। देखिए हुदहुद चिड़िया सभी भागों में पाई जाती है। तो नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। फिर क्या होता है, तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। तो बच्चों, तुमने भी अपने घर के आसपास हुदहुद चिड़िया जमीन खोद अपनी चोंच से, जो उसकी लंबी तीखी चोंच होती है, उसको जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। देखा है? नहीं देखा है तो कभी देखने की कोशिश करना। जब चिड़िया आती है जिसकी लंबी तीखी नुकीली चोंच होगी और सिर पर कलगी होगी, परों का ताज होगा, कलगी होगी और शरीर क्या होगा, भूरा होगा, बादामी कलर का होगा और काला और सफ़ेद होगा, वो हुदहुद चिड़िया होगी। आप ज़रूर देखना अपने घर के आसपास। ओके, बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। तो जब ये बोलती है तो यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुप ऊ कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे, इस चिड़िया को हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबिया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में से लोग शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो हुदहुद चिड़िया के कितने नाम हैं देखिए। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, दूब क्या होती है, एक घास होती है, उसमें कीड़ा ढूंढता है ये, इसके ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से क्या कहते हैं, पदुबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदुबिया भी। और सुंदर कलगी, जो इसकी सुंदर कलगी होती है, ये सिर पर ताज, सुंदर कलगी होने के कारण कुछ देशों में इसे क्या कहते हैं, शाह सुलेमान, इसको क्या बोलते हैं, कुछ देशों में शाह सुलेमान भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठे रहती है। जो मादा हुदहुद होती है कितने अंडे देती है, 3 से 10 अंडे देती है। ओके, जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते, जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते तब तक वो
अंडों पर ही बैठी रहती है, उनको सेकती है, हटती नहीं, उनमें से हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। जो नर हुदूद होता है वो क्या करता है, जब मादा हुदूद अंडों में से हटती नहीं है, अंडे सेकती है, तो नर हुदूद क्या करता है, भोजन लाकर उसको खिलाता है, मादा हुदूद को खिलाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। नर और मादा जो होते हैं उन दोनों में से कोई भी जो उनका घोंसला है उसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं करते। संसार में विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ओके, संसार में विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। संसार में जो प्रसिद्ध पक्षियां हैं, जो नाम वाले पक्षियां हैं, उनमें से एक यही हुदहुद है। ओके, यह अपनी सुंदरता के लिए तो बहुत मशहूर है। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो संसार में जो प्रसिद्ध व्याख्यात पक्षियां हैं उनमें से एक हुदहुद भी बहुत मशहूर प्रसिद्ध पक्षी है, पर इसे हम पालतू नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसकी बोली में भी बिल्कुल भी मिठास नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती है, वो आवाज़ उसकी बहुत तीखी होती है। ओके, तो वो बिल्कुल भी हुदहुद जो है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं बोलती है। ओके, तो बच्चों आपको हुदहुद चिड़िया के बारे में यह कहानी कैसी लगी? हुदहुद चिड़िया के बारे में बताया है ना इसमें, तो आप लोग भी अपने आसपास हुदहुद चिड़िया को ढूंढ सकते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने आसपास चिड़िया को देखना, हो सकता है आपको हुदहुद चिड़िया मिल जाए। उसकी कलगी देखेंगे आप लोग, उसकी चोंच देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ओके, तो आपका ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है। आपको इसकी रीडिंग करनी है। ओके, इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू।